नमस्कार। अभी मैंने आपको इसके पहले जो पिछली वीडियो था उसमें हम वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे, और आइए इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो मतलब आर्गेन्स हैं, जो मतलब सेल्स के या कोशिका के जो भी मतलब महत्वपूर्ण अंग हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है, उससे कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बात कर लेते हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो अक्सर बनता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपको टाइटल दे दिया कि कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। और उस साइटोलॉजी के फील्ड में हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन जो खोज हुई है, डिस्कवरीज हुई है, उन सारी चीजों के इन्वेंशन को हम देख लेते हैं जो खोज हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि खोज या सिद्धांत और खोज करता। अब देखिएगा, कोशिका जो सेल, इसकी मैंने आपको बात कर दिया था। सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, और ये 1665 में हमने आपको बताया था कि ये कॉर्क था। एक कॉर्क मतलब एक बोतल था, बोतल पे कॉर्क लगा हुआ था। उस कॉर्क में उन्होंने कुछ खाली स्थान देखा, कोष्ठकों को देखा, तो उसे कोशा नाम दिया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वही कोशा कोशिका बदल गई। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। याद रखना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। केंद्रक जो एक कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि मतलब कोशिका में केंद्रक क्या भूमिका होती है। इस केंद्रक की न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1833। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अब यहां पर कंफ्यूजन बन जाएगा अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो। सेल की खोज रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोशिका हुक, केंद्रक ब्राउन। ठीक है, तो ये आसान तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं कि कोशिका हुक और न्यूक्लियस ब्राउन या केंद्रक ब्राउन। आगे आते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। इसको ध्यान दीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म ये पूरी कोशिका में केवल एक ही ऐसा मतलब यही एक जीव द्रव्य जो होता है, जीवित पदार्थ होता है। और इस जीवित पदार्थ को डुजार्डिन नामक एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको जीव द्रव्य नाम दिया था। ठीक है, इसकी खोज किया था, नाम नहीं दिया था, खोज किए थे। लेकिन ये जो प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले, जीव द्रव्य नाम देने वाले, ये परखीजे हैं। उन्होंने क्या किया कि उस प्रोटोप्लाज्म को, उस लसलसे गाढ़े पदार्थ को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया, जीव द्रव्य नाम दे दिया। हाँ, एक और चीज, हक्सले नामक एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, हक्सले। उन्होंने बताया था कि जो जीव द्रव्य होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। किसने बताया था? हक्सले। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इस लसलसे पदार्थ की खोज किया डुजार्डिन ने, प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य नाम दिया परकिंजे ने। क्रोमैटिन, एक क्रोमैटिन जो आप जानते हैं कि मतलब अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन जो तंतु में धागे रूपी संरचना होती है, डीएनए आरएनए की संरचना होती है, इस क्रोमैटिन की खोज किया था फ्लेमिंग ने 1880। ठीक है, आगे हम बात करें जब हम कोशिका पढ़ाएंगे जिसमें केंद्रक होता है, केंद्रक में ऐसे फैले फैले आरएनए डीएनए होते हैं। इस आरएनए डीएनए को फ्लेमिंग ने मतलब इन तंतुओं को क्रोमैटिन कहा, फ्लेमिंग ने। इसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित, इसकी खोज सिम्पर ने किया था। ठीक है, तो ये जितनी भी मैं खोज बता रहा हूँ ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई है। कभी कभी तो मिलाप करने के लिए भी दे देता है, जैसे ये इधर दे देगा खोज या सिद्धांत, इधर देगा खोजकर्ता का नाम। उसमें आपको मैच करने के लिए अक्सर करके यूपीपीसीएस या वनडे जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं आजकल पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद राइबोसोम, जो एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सेल्स में, यहाँ तक कि ये प्रोटीन संश्लेषण में भी काम भाग लेते हैं। ठीक है, आरएनए ट्रांसफार्मर में भी काम आते हैं। हम आगे बात करेंगे कि डीएनए और आरएनए क्या है। ये सब न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिसकी खोज फ्लेमिंग ने किया था।
राइबोसोम की खोज जी पैलेट ने किया था 1955 में, ठीक है। तो ये राइबोसोम, इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान दीजिएगा, ये कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या विद्युत घर कहा जाता है। ये आप बहुत पहले से पढ़े होंगे। इसकी खोज अल्टमान ने किया था, और अल्टमान ने क्या किया कि इसको जो बायोब्लास्ट नाम दिया, बायोब्लास्ट। लेकिन सी बेंडा नामक एक वनस्पति शास्त्री ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, खोज किया अल्टमान, नाम दिया सी बेंडा। गुणसूत्र, ठीक है। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम इसकी खोज किया था वाल्डियर ने, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लेता है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो ये स्लाइडर और स्वान का नाम अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 1838 में स्लाइडर ने जब पादपों के बारे में बताया कि पादप की प्रत्येक पादप का जो शरीर होती है, जो संरचना होती है, वो कोशिकाओं से बना होता है, स्लाइडर ने बताया। और जंतुओं का जो शरीर होता है, ये कोशिका से बना होता है, किसने बताया, स्वान। स्वान में संस्कृत में कुत्ता होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी में हंस होता है। तो विशेष कर आप याद रखिएगा कि कुत्ता जैसे जंतु के बारे में किसने अध्ययन किया था, स्वान। और ये 1839 में, और स्लाइडर ये पादप के बारे में बताया था, कोशिका सिद्धांत ये, ठीक है। इसी प्रकार से कैमिलो गाल्जी ने क्या किया था, गाल्जी काय की खोज किया था, ठीक है। तो 2-3 चीज आप याद रखिएगा कि इसको जो है पावर हाउस कहा जाता है। गाल्जी काय जो होता है उसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका में गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। आप देखे होंगे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको उपापचय जगत का सिक्का कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आगे चल करके बातें करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अंतः प्रद्रव्य जालिका, तो उन सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी सी हम बातें करेंगे, थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो चीज मैंने बताई, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस खोजों पर चर्चा की। और इसको अब जितने मैं लिखा हूँ, इन सारी चीजों को याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो फिर हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।